हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू द टेस्टी स्पून्स। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो नमस्कार, मैं हूँ तेजल। मैं इस चैनल पे अक्सर नई नई रेसिपीज़ डालती रहती हूँ और हाल ही में मैंने एक नया सेक्शन शुरू किया है जहाँ पे मैं रेसिपीज़ के अलावा किचन के दूसरे पहलू पे भी कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो आज इसी तरह से मैं बात करने वाली हूँ ग्रोसरी लिस्ट। जी हाँ, हम ग्रोसरी लिस्ट को कैसे इफ़ेक्टिवली प्लान कर सकते हैं, सिर्फ 5 स्टेप्स बताऊंगी जिससे आप परफेक्ट ग्रोसरी लिस्ट बना पाओगे। और साथ ही में मैंने बनाई है आपके लिए एक फ्री ग्रोसरी लिस्ट पूरी, जो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे 5 स्टेप्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन्वेंट्री चेक। यानी आपको देखना है कि आपके किचन में ऑलरेडी कौन सा सामान अवेलेबल है। यकीन मानिए, जो भी आपको ग्रोसरी लिस्ट पे टिप्स देंगे वो ये स्टेप करने बहुत ही ज़रूरी कहेंगे, क्योंकि ये बहुत इफ़ेक्टिव है हमारे ग्रोसरी प्लानिंग में। तो इसका फ़ायदा क्या है कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई सामान अवेलेबल है तो हम उसे दोबारा ऑर्डर नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, वो अगर सामान डबल हो गया तो वो वेस्ट होने के चांसेस होते हैं। उसे हमें रखना कहाँ है वो देखना भी एक प्रॉब्लम होता है आजकल के छोटे किचन में। पैसे तो बर्बाद होते ही है और साथ में समय भी वेस्ट होता है। और दूसरी ओर अगर हम नहीं देखेंगे कि हमारे किचन में क्या अवेलेबल है तो चांसेस है हम कुछ लाना भूल सकते हैं। हम अज्यूम कर सकते हैं कि हाँ, शायद ये मैंने यूज़ नहीं किया था तो ये मेरे किचन में है, और जब ग्रोसरी लिस्ट में लिखने की बारी आती है तो हम इसे भूल सकते हैं। इसलिए सबसे पहले बनाइए अपनी इन्वेंट्री की लिस्ट। किचन में सारी चीज़ों को देखिए और उसकी लिस्ट बनाइए कि आपके पास ऑलरेडी क्या अवेलेबल है। भारतीय घरों में जो किचन और बाकी घर की शॉपिंग होती है वो जनरली 3 जगह से होती है। एक तो है हमारा लोकल ग्रोसरी स्टोर, जो लोकल किराने का दुकान होता है वो। दूसरी होती है डिपार्टमेंटल स्टोर, जैसे रिलायंस, हाइपर सिटी, या आपका जो कोई लोकल डिपार्टमेंटल स्टोर हो वो। और तीसरे आज के ज़माने की ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉम प्लेसेस लाइक अमेज़ॉन, ग्रोफर्स, बिग बाज़ार, बिग बास्केट, इन चीज़ों से। तो आप अपनी लिस्ट किस तरह से बनाएंगे वो डिपेंड करेगा कि आप अपनी शॉपिंग करते कहाँ से हो। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, अगर आप ये शॉपिंग अपने लोकल किराने की दुकान से करते हो तो आप सिंपली लिस्ट बना दीजिएगा, उसके हाथ में थमा दीजिएगा, वो सामान भर के आप में हाथ में दे देगा, या इवन बेटर वो आपके घर पहुंचा देगा। दूसरी लिस्ट आती है डिपार्टमेंटल स्टोर्स, जहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आप इसे कैसे बनाएं। तो फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी स्टोर में जाते हो तो हर एक चीज़ का एक सेक्शन होता है, उसी को ध्यान में रख के आप अपनी लिस्ट बनाइए। सबसे पहले अगर दाल, चावल और पल्सेस की जगह आती है तो पहले वो लिख दीजिए। फिर अगर फ्रोज़न सेक्शन आता है तो वो लिखिए, और फिर आता है हमारे स्नैक्स, नमकीन का सेक्शन, तो वो लिखिए। इससे क्या होगा, जैसे आप डिपार्टमेंटल स्टोर में एंट्री करते हो आप लिस्ट के हिसाब से शॉपिंग करते जाते हो। इससे आपको बार बार आगे पीछे नहीं आना पड़ता। चांसेस है इसके चक्कर में आप कोई सामान लेना भूल जाओगे, आपका टाइम भी बर्बाद होगा और आप कंफ्यूज रहोगे। तो इसलिए ये टिप याद रखिए कि आप जब लिस्ट की शॉपिंग करते हो तो लिस्ट सीक्वेंस भी वही रखिए। और तीसरी है हमारी ऑनलाइन लिस्ट, जहाँ पे तो आपको डायरेक्टली टाइप करके क्लिक करना है तो वो बहुत आसान हो जाता है। और अगर आप मेरी तरह हो जो कॉम्बिनेशन ऑफ ये सारी चीज़ें यूज़ करते हो तो मैं बनाती हूँ 3 अलग अलग लिस्ट, जो है एक लोकल ग्रोसरी के लिए, एक है डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए, और अगर कोई ऑनलाइन अच्छी ऑफर्स चल रही हो तो मैं कुछ चीज़ें ऑनलाइन ले लेती हूँ। अब बारी आती है बात करने की, हमें कितना सामान और कितनी बार लेना चाहिए। कितनी बार लेना चाहिए, जैसे सब्जियां हुई, फल हुई, वो हम बहुत ज़्यादा लेके नहीं रख सकते, तो उससे मैं हफ्ते में 1 बार या 2 बार शॉपिंग करती हूँ। और बाकी चीज़ें जो अक्सर ख़राब नहीं होते, जैसे दाल, चावल या बाकी जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, वो आप महीने के लिए रख सकते हो। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको बार बार नहीं जाना पड़ता। अब एक और बात,
कितनी शॉपिंग करनी है वो डिपेंड करता है हमारी फैमिली की साइज़ पे। पर यहाँ पे मैं एक बात आपको ज़रूर एज अ टिप कहना चाहूँगी कि जितना सामान आपको महीने के लिए लगता है उसमें से जैसे कुछ बेसिक आइटम्स रहते हैं जैसे रोज़मर्रा के मसाले, दाल, आटा, चावल, ये उससे थोड़ा ज़्यादा ही रखिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको महीने के एंड में राशन भरने का समय नहीं मिला, कोई इमरजेंसी आई, कुछ काम आया, 1-2 दिन से डिले हो गया, तो आपके घर में इतना सामान तो हमेशा एक्स्ट्रा होना ही चाहिए कि इस इमरजेंसी में भी हम अपना काम चला पाए। नाउ द मेन हाईलाइट ऑफ दिस वीडियो कि हमें ग्रोसरी लिस्ट बनानी कैसी है। आप सोचते होगे कि मैं कितना भी इन्वेंट्री चेक कर लूँ, सोच लूँ, घर आके रियलाइज़ होता है कि मैं कोई ना कोई सामान भूल ही गई हूँ। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है कि आपको बनानी है ग्रोसरी की मास्टर लिस्ट। ये मास्टर लिस्ट क्या होती है कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या स्पेशल ओकेजन्स में घर पे जो जो चीज़ें यूज़ होती है वो एक बार आपको शांति से बैठ के सारे लिस्ट डाउन करने हैं। इससे क्या होगा कि आपके पास रेफरेंस के लिए हमेशा एक लिस्ट होगी और हर महीने जब भी आपको ग्रोसरी शॉपिंग करनी होगी आप एक बार किचन इन्वेंट्री चेक तो कर ही लोगे, साथ में इस लिस्ट पे भी एक नज़र घुमा दोगे तो आपकी क्लियरली मंथली ग्रोसरी लिस्ट बन जाएगी और आप कुछ नहीं भूलोगे। पर आप बोलोगे कि तेजल ये मास्टर लिस्ट बनाएगा कौन, कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कितना सोचना पड़ता है। तो आपका सोचने का काम और जो टाइम लेने वाला काम है वो ऑलरेडी मैंने कर लिया है। देखिए मैंने ऑलरेडी बना ली है ये ग्रोसरी मास्टर लिस्ट। ये मास्टर लिस्ट मैंने ठीक उसी तरह बनाई है जिस तरह से मैंने हमारी मील की लिस्ट बनाई थी, जहाँ पे मैंने 175 से ज़्यादा मील ऑप्शंस दिए थे वो मील मास्टर लिस्ट में। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर स्क्रीन पे आपको वो लिंक दिख जाएगी और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो लिंक रखूँगी। बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, उसे आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर से देखते हैं हमारी ये ग्रोसरी की मास्टर लिस्ट। इसमें मैंने सेक्शंस में डिवाइड किया है फॉर इजी रेफरेंस। जैसे आप देख सकते हो सबसे पहले है बेवरेजेस का सेक्शन। इसमें चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी, फ्रूट जूस, बोर्नवीटा, हॉर्लिक्स, आप जो भी यूज़ करते हो मॉर्निंग में इसमें से वो कॉपी कर सकते हो, टिक मार्क कर सकते हो। उसी तरह मैंने ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस दिए हैं जैसे पोहा, सीरियल्स, ओट्स, जो भी है, साबूदाना, ब्रेड, ऐसे काफ़ी ऑप्शंस दिखेंगे। फिर आते हैं आटे के ऑप्शन, चावल तरह तरह के, दाल, ऑयल, घी, फिर खड़े मसाले जो हमारे घर यूज़ होते हैं, फिर पाउडर स्पाइसेस यूज़ होते हैं, हमारे ड्राई फ्रूट्स जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, फ्रोज़न फूड्स है, सॉसेस, पास्ता, नूडल्स, स्नैक्स, जनरल आइटम्स जैसे कोकम, जैगरी, कस्टर्ड पाउडर। बेकिंग की अलग से लिस्ट बनाई है, बेसिक बेकिंग के लिए हमें क्या चीज़ें लगती है, और फिर घर पे क्लीनिंग के लिए जो यूज़ होते हैं, चाहे वो कपड़ों को क्लीन करना हो या घर के फ्लोर को, वॉशरूम को, वो सारी चीज़ों की क्लीनिंग की पूरी लिस्ट है। साथ में हमारी पर्सनल हाइजीन की लिस्ट है जो मैंने कॉमन, मेन, वुमेन तीनों सेक्शन में अलग करके दिया है। जो पेपर गुड्स जैसे टिश्यू पेपर्स, फॉइल, बटर पेपर जो यूज़ होता है वो सब है। फिर फर्स्ट एड तक डाला है मैंने इसमें, जो बेसिक फर्स्ट एड हमारे घर पे यूज़ होता है, और मिसलेनियस आइटम्स जैसे कैंडल्स, मैस्टिक्स, जो आप सोचो वो आपको ये लिस्ट में मिलेगा। ऐसी इतनी अच्छी एग्जॉस्टिव लिस्ट मैंने बनाई है, तो इस लिस्ट को आप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। इसका लिंक मैंने डाला है मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बिल्कुल फ्री डाउनलोड है। इससे यूज़फुल एग्जॉस्टिव ग्रोसरी लिस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो दिस इज माई की टू दिस वीडियो, अ परफेक्ट मास्टर ग्रोसरी लिस्ट। और ये है फाइनल स्टेप आपकी कस्टमाइज ग्रोसरी लिस्ट बनाना। अब आपके पास है मास्टर ग्रोसरी लिस्ट, आपने किचन की इन्वेंट्री चेक भी कर ली है, आप कितने जगहों से शॉपिंग करते हो उस हिसाब से आपको कितनी लिस्ट बनानी है आपको वो भी पता है, आपको कौन से सीक्वेंस में आपके आइटम्स लिखने हैं वो भी पता है, और कितना ऑर्डर करना है वो भी ध्यान में है। तो मैंने जो सारे स्टेप्स बताए हैं वो फॉलो करके आप बनाओगी आपकी कस्टमाइज लिस्ट, जो
बहुत ही आसान होगा बनाना, बिकॉज आपके पास ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है और मैं गारंटी देती हूँ कि आप कोई लिस्ट में चीज़ भूलोगे भी नहीं। आशा करती हूँ आपको मेरी ये ग्रोसरी प्लानिंग की लिस्ट और मैंने जो मास्टर लिस्ट बनाई है वो बहुत पसंद आई हो, आपको यूज़फुल हो। मैं चाहती हूँ कि मेरे जो एक्सपीरियंसेस है वो आपको कोई काम आए, वही बस देखती हूँ। तो कमेंट्स में लिख के भेजिए कि आपको कैसी लगी, और आपको ऐसे ही कोई और टॉपिक्स पे अगर कोई हेल्प चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए जिस पे मैं अपना वीडियो बना पाऊँ, तो वो ज़रूर बताइएगा। Thanks a lot for watching this video. Have a tasty day with tasty spoons. Bye.